क्या 2024 के चुनाव में नैरेटिव आपका ये चल पाएगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जब खुद आप चुनाव में होंगे? आदरणीय दीपक जी, देखिए, मुझे लगता है जब संसद, सांसद और संवाद का संबंध स्वार्थी सत्तासीनों तक सीमित हो जाता है, तब मुझे लगता है समूचा लोकतंत्र लूटतंत्र की आग में झुलस जाता है। और यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आज बड़ी हास्यास्पद सी चीज है कि आप देख लीजिए कि चर्चा पहले खुद मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता एक समय जातिगत जनगणना की बात करते थे, अपने मंत्रियों के आगे उनकी जातियां मेंशन किया करते थे कि कौन सी जाति से है, ओबीसी से है कि कौन सी जात से है। आज कहा जा रहा है कि भाई जाटों का अपमान हो गया। उसके बाद बीच में मोदी जी ने जब कांग्रेस ने कहा जातिगत जनगणना की बात, पिछड़े वर्ग को अधिकार दिलाने की बात, तो फिर मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो कोई जात नहीं होती, गरीब जात होती है। अभी आदरणीय एलजेपी के जो प्रवक्ता जी बैठे हुए, चाचा पार्टी भतीजा पार्टी जॉनसिंह पार्टी के, तो वो ये कह रहे थे कि जी बताइए कि ये जातों पे चले गए, महिला और किसान का सबसे बड़ा वर्ग है जाट। किसानों की बात की आपने, अभी साक्षी मलिक जी को लेकर बात की, तो महिलाओं की बात आई। तो मैं कह रही हूँ भैया, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए आपने तो अपमान किया। जेपी नड्डा जी लगातार ट्विटर पे लिखते रहते थे कि राहुल जी ने ओबीसी को चोर कह दिया, राहुल जी ने ओबीसी को चोर कह दिया। मैंने उन्हें लीगल नोटिस किया आदरणीय जेपी नड्डा जी को, क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। उसके नाते मैंने कहा बताइए कहा ओबीसी को चोर कहा आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और नहीं कहा तो फिर इसको वापस लीजिए अपने बयान को। तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने बालाघाट के पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दर्ज कराई थी, तो गलत बात कही इन्होंने। तो तब इन्होंने पिछड़े वर्ग का कोई अपमान नहीं किया, ये खुद ओबीसी को चोर कहते रहेंगे, तब अपमान नहीं हुआ। एक महिला जो कि जाट बिरादरी की महिला जब बिरादरी पे आ रही है, बात तो बात कीजिए ना खुल के। जिस तरीके से उन्हें सड़कों पर पुलिस से पिटवाया गया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियां